किसी भी अप्राकृतिक आपदा के समय जब भी दिक्कत आती है वह शहरी सीमा पर होने वाली दिक्कतें होती है। और इंदौर से सटा हुआ है सिमरोल, जहां पर इंदौर की बॉर्डर ख़त्म हो जाती है, लेकिन सीमाओं पर किस तरह की दिक्कतें आती है यहाँ पर अभी थाना प्रभारी षष्ठी भार्गव है, उनसे हम जानते हैं। मैडम, जब भी कोई अप्राकृतिक आपदा आती है, वैश्विक महामारी है यह कोरोना, सबसे अधिक जो दिक्कत आती है वह बॉर्डर पे आती है। आपका थाना क्षेत्र बॉर्डर पे लगता है। किस तरह की फाइट आई है अभी तक इस कोरोना को लड़ने के लिए? तकरीबन 50 दिन के लगभग होने आ गए। मेरे थाना क्षेत्र से जो सबसे बड़ी बॉर्डर का इशू है वो है महाराष्ट्र से आने वाले मज़दूर और महाराष्ट्र से आने वाली गाड़ियाँ, जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रहा मुझे लॉकडाउन के बाद। लगातार वहाँ से महाराष्ट्र के लोग आते रहे और मज़दूर, बहुत मात्रा में मज़दूर पैदल आते रहे। इंदौर से भी कई मज़दूर जो दूसरे सीमावर्ती ज़िलों से थे वो जाते रहे। तो इस सब समस्या में मुझे उनको बिना पास के लिए रोकना, उनके भोजन की व्यवस्था करना, अगर उनको पास नहीं मिल रहा है तो किस तरीके से एक लीगल वे होगा उनको पास दिलाने का, इस सब के लिए मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा कि एक महिला होने के नाते आप परिवार का दर्द समझती है। भोजन की व्यवस्था के साथ साथ आपने उनके पैरों का दर्द भी समझा और उन्हें उनके चप्पलें और बच्चों को सभी चीज़ दी। तो लगता है कि एक ह्यूमन एंगल भी पुलिस का अब दिखने लगा है। जी हाँ, हमने यहाँ पर जन सहयोग से सिमरौल पुलिस ने एक मिशन बनाया कि ऐसे लोग, ऐसे मज़दूर जो बहुत ही दरिद्र हैं, जिनके पैरों में चप्पल नहीं है और जो इस समस्या में पैदल चल रहे हैं, उनके पैरों में छाले पड़ रहे हैं, तो हमने उनके लिए यहाँ पर चप्पल जूतों की व्यवस्था करी है। बल्क में हमने चप्पल जूते मंगाए हैं, जिसकी साइज़ का जो बच्चे, महिलाएं विशेष रूप से अगर वो नंगे पाँव हैं तो हम उनको चप्पल पहनाते हैं। भोजन की भी व्यवस्था देखने को मिली मैम, तो किस तरह से जन सहयोग से आप यह भोजन की व्यवस्थाएं कर रहे हैं? क्योंकि आपने देखा था सभी को आप खाना खिला के भेज रहे थे और अतिथि देवो भव जो हमारा भारत का कल्चर है उसको सीधे सीधे तौर पे आपने यहाँ पे बताया है। मैंने भोजन की व्यवस्था जन सहयोग से करी। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से ही मैंने लगातार भोजन की व्यवस्था करी। बीच में हमारे एसपी सर का भी आदेश आया कि हमें लगातार भोजन की व्यवस्था करनी है। तो भोजन के लिए हमने सिमरौल थाने के आसपास के जितने भी गांव हैं, सभी गांव के व्यक्तियों से हमने ये सहयोग किया। हमने ये उनसे निवेदन किया कि हम एक भोजनशाला बनाना चाहते हैं, आप हमें इसके लिए रॉ मटेरियल उपलब्ध कराइए। और सौभाग्य से ऐसा हुआ कि मुझे बहुत सहयोग मिला ग्रामीण व्यक्तियों का। और जो यहाँ पर जो ढाबे हैं जो अभी लॉकडाउन की वजह से बंद हो गए, उनमें काम करने वाले हलवाई ने मुझे आके खुद सहयोग किया। उन्होंने कहा मैडम हम भोजन बनाएंगे गरीबों के लिए निःशुल्क। दूसरा, हमारे जो जवानों के लिए हल्दी वाला दूध था तो वो हमारा स्पॉन्सरशिप चल रही है। जैसे हमारे यहाँ प्रत्येक जवान 3 दिन अपनी तरफ से सारे जवानों को दूध पिलाएगा हल्दी वाला, जिससे उनकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग होगी। और उसके पहले हमारे पास 8 दिन ग्रामीणों ने सहयोग किया था दूध देने के लिए। तो ऐसे लगातार हम अपने जवानों को भी हल्दी वाला दूध दे रहे हैं। आज एक ग्रामीण व्यक्ति आया, उसके घर पे बच्ची का जन्मदिन था तो उसने यहाँ पर खीर बनवाई। ऐसे यहाँ पर लोग अपने बच्चों के जन्मदिन को भी इस भंडारे के उत्साह से जोड़ रहे हैं। मैम, यह सवाल रहेगा कि शहर की सीमा लगती है, आखिरी बॉर्डर है इंदौर का, यहाँ पे कई तरह से दबाव भी आता है क्योंकि जिस तरह से आवाजाही अचानक से बढ़ी है, कुछ कुछ दबाव और प्रेशर भी आता है, उसे किसी तरह से हैंडल करना पड़ता है क्योंकि आम जनता को दिक्कत ना हो, समय भी सही समय पे पहुँचे, जिस जगह पे जाना है गंतव्य स्थान तक। बिना पास की गाड़ियाँ भी गुजरती है, बहुत दिक्कत आती है स्टाफ को, उसे किस तरह से आप मैनेज कर रहे हैं? एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है, जो किसी के घर पे किसी की मृत्यु हो गई, किसी का कोई रिश्तेदार नहीं रहा, तो उसके लिए हमने सबसे अच्छा सॉल्यूशन निकाला। जिस भी थाने का वो नाम बताता है कि वहाँ हमारा प्रियजन नहीं रहा, तो हम उस थाने को कोऑर्डिनेट करते हैं। हम अपने रिस्पेक्टिव सीनियर ऑफिसर्स को इस बारे में इन्फॉर्म करते हैं, पूरी पुख्ता जानकारी करके हम उसको सहयोग कर देते हैं जाने के लिए। क्योंकि अगर किसी के घर पे कोई नहीं रहा, किसी की मृत्यु हुई तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है, उसमें हम ह्यूमन ग्राउंड पे उसको सहयोग करते हैं। दूसरा, कैंसर पेशेंट की रिपोर्ट लेके कोई व्यक्ति निकलता है, हम उसके डॉक्टर को कांटेक्ट करते हैं कंसर्न हॉस्पिटल से। जब हमें पूरा कंफर्म हो जाता है कि हाँ व्यक्ति जेन्युइन है, इसका कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है और इतनी बड़ी परेशानी है। कई लोग ऐसे हैं जो आसपास के गाँव में रहते हैं जिनका कैंसर का ट्रीटमेंट इंदौर चलता है, हम उनको सपोर्ट कर देते हैं। किसी का डायलिसिस है, वो डायलिसिस के लिए, रूटीन डायलिसिस के लिए जाता है, ऐसे लोगों का हम सहयोग करते हैं। कोई इमरजेंसी में बीमार हो गया है, अपन को लग रहा है, तो हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों को कंसेंट में देते हैं बात और फिर उनसे आदेश प्राप्त करके माननीय एसडीएम महोदय, तहसीलदार महोदय, एसपी सर, डीआईजी, आईजी सबके नॉलेज में डाल के हम प्रोसेस करते हैं। मैम, आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि आप घर में रहती है, परिवार से दूर है,
किस तरह से पुलिस को ही अपना परिवार आपने बना लिया है और लंबे समय से आप घर नहीं जा पा रहे हैं। क्या लगता है यह महामारी से तो हम किसी तरह से लड़ लेंगे, लेकिन उन लोगों के लिए जो अपने घरों से दूर उनके लिए भी कोई मैसेज देना चाहेंगे और आप किस तरह से सेक्रीफाइस कर रहे हैं? भैया शुरुआत में तो मुझे भी बुरा लगता था, शुरुआत के 7-8 दिन की मैं ये क्या कर रही हूँ, मेरा भी एक घर है, मेरे भाई हैं, भाभी हैं, मेरी माताजी घर पे हैं, बच्चे हैं। पर जैसे जैसे मैंने लोगों के लिए काम करना शुरू हुआ तो ये जो खुशी लोगों के साथ रहने में मिली, एक व्यक्ति है, निरीह है, गरीब है, दरिद्र है, वो मजदूरी करता है और वो जब आके भोजन करता है, सेटिस्फैक्शन करके जाता है, मैडम बहुत अच्छा लगा, हमें थोड़ा सा खाना बांध दो, हम रास्ते में खा लेंगे। तो उसके आगे अब मुझे बहुत ज़्यादा फैमिली की याद नहीं आती, मुझे ये काम आत्मीय रूप से अच्छा लगने लगा। बिल्कुल, यह षष्ठी भार्गव थी जिन्होंने इंदौर की इस सीमा को बिल्कुल बांध रखा है और आने जाने वालों को केवल एक ही हिदायत देते कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने घर तक, अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचे। और इस कोरोना को हराने के लिए केवल एक ही नुस्खा है कि आप घरों में रहें और सुरक्षित रहें। हेमंत नागले, खबरबाण, इंदौर।